चलो बच्चा, आज हम लोग हमारा अगेन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चा आपका अलजेब्रा। देखो, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चा मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखो, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं बच्चा, तो मैं आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज पढ़ा रहा हूं जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बच्चा जो बेसिक मैथ्स है, आपका जो बुनियादी मैथ्स है, जो मैथ्स का आधार है बच्चा, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। जिसका सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा नंबर सिस्टम के बारे में। उसके बाद की क्लास में मैंने बच्चों आपको जो है पढ़ाया था बॉडमास के बारे में कि आपका बॉडमास रूल क्या होता है। उसके बाद मैंने बच्चा आपको क्या पढ़ाया था, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग पढ़े थे बॉडमास रूल के बारे में। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अर्थात जो विभाजकता का नियम क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चा आपका अलजेब्रा अर्थात आपका बीजगणित। देखो बच्चा, ठीक है, तो ये आपका बहुत भी इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा मैथमेटिक्स का जो पूरा बच्चा ये जो है वो बेस है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपको मैथ्स में आगे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है बच्चा, चलो, तो अगर आप अभी तक से आपने हमारा बाकी के जो बेसिक मैथ्स की क्लास है वो नहीं देखे, तो सबसे पहले आप बेसिक मैथ्स की क्लास कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपका जो क्लास 10th का क्लास है बच्चा, उसको आप देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं बच्चा। चलो, एक चीज़ और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चा कि अगर आपने हमारा क्लास देखना स्टार्ट किया है बच्चा, तो ये जो क्लास है पूरा आप लास्ट तक देखना बच्चा। जब लास्ट तक देखोगे तभी जाके आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर आप क्लास बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने क्लास पूरा लास्ट तक देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है बच्चा, चलो, तो हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है आपका अलजेब्रा। ठीक है बच्चा, देखो, अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि इनका जो बीजगणित है उनका जो है वो किस प्रकार से एडिशन होता है, उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से उनको घटाया जाता है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है और किस प्रकार से आपका डिवीजन होता है। ठीक है बच्चा, चलो, तो अलजेब्रा कहने का मतलब क्या होता है। देखो, गणित की वह शाखा जिसमें अक्षर अर्थात एक्स वाई हो गया या फिर ए बी हो गया और संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे अपन जो है वो अलजेब्रा अर्थात की बीजगणित कहते हैं। कहने का मतलब बच्चा जैसे कि यहाँ पे 2x + 5 यहाँ पे एक साथ यूज हो गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा आपका अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे x क्या है बच्चा आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या, x यहाँ पे बच्चा एक चर राशि है और जो नंबर जैसे बच्चा आपका 5 ये आपका कांस्टेंट है बच्चा। ठीक है, अर्थात अचर राशि। ठीक है, तो सिंपल सी बात, गणित की वह शाखा जिसमें हम अक्षर अर्थात A to Z तक के अक्षर और संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे ही बोलते हैं हम लोग बच्चा यहाँ पे अलजेब्रा। ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा देखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक उसके बारे में बच्चा। देखो, अच्छा, एक होता है बच्चा आपका लाइक टर्म और एक होता है बच्चा आपका अनलाइक टर्म। देखो, एक होता है बच्चा हमारा कौन सा लाइक टर्म, क्या बच्चा हमारा एक होता है हम लोग का लाइक टर्म और एक होता है बच्चा हम लोगों का अनलाइक टर्म। इसको एक बार समझ लो पहले आप, ये वर्ड में क्योंकि यूज़ करने वाला हूँ। कौन सा बच्चा, एक हम लोग का होता है बच्चा लाइक टर्म और एक हम लोग का होता है बच्चा अनलाइक टर्म। देखो, लाइक टर्म कहने का मतलब जैसे कि एक्स है तो ये जो है वो इसके साथ एक्स ही रहेगा, तब ये कहलाएगा बच्चा हम लोगों का लाइक टर्म। अगर मान लो आपका एक्स स्क्वायर है बच्चा तो हमारा वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तब ये दोनों कहलाएगा बच्चा आपका लाइक टर्म। ठीक है, अगर मान लो बच्चा आपका वाई है तो यहाँ पे आपका जो है बच्चा वो वाई ही होना चाहिए, है ना, तब कहलाएगा बच्चा हमारा ये लाइक टर्म। अगर मान लो यहाँ पे आपका ए है तो इसके साथ बच्चा आपका ए ही होना चाहिए, तब कहलाएगा बच्चा वो आपका लाइक टर्म। ठीक है, इस प्रकार से। और एक हम लोग आता है बच्चा अनलाइक टर्म, जैसे कि एक्स और वाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चा आपका अनलाइक टर्म, दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगर मान लो आपको एक्स स्क्वायर है और एक्स है तभी भी बच्चा आपका ये जो है वो अनलाइक टर्म हो जाएगा। कहने का मतलब लाइक टर्म मतलब दोनों क्या होना चाहिए बच्चा, सेम सेम होना चाहिए, तब वो कहलाता है हमारा लाइक टर्म। और दोनों क्या रहेगा बच्चा हम लोग का, अगर अलग अलग रहेगा तो वो हो जाएगा बच्चा हम लोगों का अनलाइक टर्म। अच्छा, अगर मान लो कहीं पे अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 2x और 3x दिया हुआ बच्चा, तो ध्यान रखना ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ से लाइक टर्म होगा, है ना। और अगर मान लो यही आपको दिया हुआ है 2x² और ये आपको दिया हुआ यहाँ पे 3x, तब ये क्या हो जाएगा बच्चा, तब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अनलाइक टर्म। ठीक है, तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक बार लाइक टर्म और अनलाइक टर्म इसको समझ लो यहाँ पे, उसके बाद आपको आगे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, चलो, अब एक चीज़ समझना यहाँ पे। ठीक है, चलो बच्चा, देखो, सबसे पहली बात हम लोग समझने वाले हैं कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो बच्चा, ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके सामने कोई x है और ये आपका प्लस x है तो x + x क्या होगा बच्चा आपका, ध्यान रखना ये होगा आपका 2x। मान लो यहाँ पे अब आपका हो गया है 2x, अलग क्वेश्चन, 2x + x क्या होगा बच्चा, तो 2x + x होगा बच्चा यहाँ पे आपका 3x। अच्छा, और मान लो बच्चा यहाँ पे अब जैसे मान लो आपका 5x है प्लस बच्चा आपका यहाँ पे 6x है, देखो तो 6x और 5x ये कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 11x। ठीक है,
बेसिक बात समझ में आ गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो ना, चिन्हों को वाले को जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो यहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ ना। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा होता, मान लो ये मेरा 5x और ये हमारा हो जाता है बच्चा -6x, तो क्या होता है बच्चा हमारा, ये भी हम लोग का होता है -11x। तो यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये सब मैं जो सबसे पहला जो क्लास है बच्चा वहाँ पे करा चुका हूँ ना। तो यहाँ पे आप चिन्ह को लेकर परेशान मत होना, यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ उसको आप समझना। देखो, तो यहाँ पे अगर आपका x + x है तो बच्चा होगा वो आपका 2x, 2x + x है बच्चा तो वो होगा आपका 3x, 5x + 6x बच्चा वो होगा आपका यहाँ से 11x, है ना। तो जो बेसिक है वो तो आपको समझना है। यहाँ पे मैं चिन्ह वालों को नहीं समझा रहा हूँ, चिन्ह को मैंने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया था ना। तो जो चिन्ह वहाँ पे जो फॉलो हो रहा था वो यहाँ पर भी फॉलो होगा। अगर आपको अभी चिन्ह में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो आप जब हमारा जो चिन्ह वाला क्लास है जो जिसमें मैंने साइन के बारे में पढ़ाया था उसको आप देख के आ जाओ भाई, बॉडमॉस रूल वाले में, जिसमें मेरे को अच्छे से समझाया हुआ है, क्लास नंबर 2। ठीक है बच्चा, चलो। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ आपको, देखो अगर मान लो ये मेरा कुछ इस प्रकार से होता, x और x का स्क्वायर होता, ठीक है, x + x का स्क्वायर होता बच्चा, तो क्या हम लोगों का ये 2x² होता? नहीं, तो ये बच्चा यहाँ पे गलत हो जाता है ना। x + x का स्क्वायर रहेगा तो इसका आंसर x + x का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्यों ऐसा होगा मान लो बच्चा, ये दोनों हो गए हम यहाँ से अनलाइक टर्म। देखो ये क्या था बच्चा, आपका लाइक टर्म था, ये भी देखो क्या बच्चा आपका लाइक टर्म है। देखो x यहाँ पे सेम है, ये भी क्या बच्चा आपका लाइक टर्म है। तो कहने का मतलब क्या बच्चा, लाइक टर्म ही जो है वो जुड़ेगा या लाइक टर्म ही बच्चा आपका घटेगा, अनलाइक टर्म जो है वो जोड़ या घट नहीं सकता। ठीक है बच्चा। अगर मान लो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है, x का स्क्वायर + x का स्क्वायर होता है बच्चा, तो x का स्क्वायर + x का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वो होगा बच्चा हमारा यहाँ से 2x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अच्छा, मान लो आपका x² + x³ इस प्रकार से रहेगा, तभी भी हमारा ये कुछ नहीं होगा, हमारा ये एज इट इज रहेगा, x² + x³ ही रहेगा। ठीक है बच्चा, होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो लाइक टर्म रहेगा तभी वो जुड़ेगा, तभी वो बच्चा क्या होगा हमारा घटेगा। अच्छा, मान लो हमारे यहाँ पे है 4x² और यहाँ पे बच्चा मेरा यहाँ से -3x², तब क्या होगा बच्चा आपका, तो 4x² में से अगर मेरा 3x का स्क्वायर कम होगा बच्चा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो ये इस प्रकार से होगा। आपको जोड़ना या घटाना करने से पहले, अर्थात आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले बच्चों आपको जो है ना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म ये क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रखना, लाइक टर्म ही जुड़ता है और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो है वो कुछ नहीं हो सकता उसका बच्चा। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने अगर इस प्रकार से रह गया x + y हो गया, तो इसका कुछ आंसर आएगा क्या बच्चा, तो ये आपका x + y आपका x + y ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या बच्चा हम लोग के यहाँ से अनलाइक टर्म है। अच्छा, मान लो x² हो गया और y² हो गया, तब क्या होगा बच्चा, तो ये भी आपका x² + y² ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या बच्चा हम लोगों का ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया। तो होप आपको बच्चा यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो अच्छा सा क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है बच्चा, लाइक टर्म और कौन सा बच्चा हम लोगों का अनलाइक टर्म क्लियर हो गया। चलो, अच्छा, जैसे मान लो आपके सामने ये आपका 5x है प्लस बच्चा यहाँ पे आपका है 3x, तो क्या होगा 5x और 3x ये हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ पे 8x हो जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे आपका -5x है और यहाँ पे बच्चा आपका +3x है, तो क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा बच्चा आपका -2x होगा। अब यहाँ पे -2 क्यों आया है वो आप भाई हमारा बॉडमॉस रूल वाला है वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको चिन्हों के बारे में बताया था, है ना। यहाँ पे आप जो है इसको जो मिक्स मत करना। ठीक है बच्चा। अच्छा, मान लो यहाँ पे मेरा ये -5x है बच्चा और ये मेरा यहाँ पे -3x है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, देखो तो 5 और 3 कितना होगा बच्चा हम लोग यहाँ से 8x हो जाएगा, और किसका साइन करिएगा जो नंबर बड़ा है उसका, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला -8x हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये सब चीज इस प्रकार से होता है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि दोनों हम लोग को देखो ये लाइक टर्म है। अच्छा, यहीं पे मान लो हमारा ये होता है 5x² होता और ये होता बच्चा हमारे यहाँ से 3x², तब क्या होता है बच्चा हमारा ये, तो 5 3 हमारा हो जाएगा बच्चा यहाँ से 8 और ये हो जाएगा हम लोग का 8x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो चलो, तो आपको सॉल्व करने से पहले क्या चीज़ आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखना बच्चा, अगर y + y है बच्चा तो वो हो जाएगा बच्चा आपका 2y हो जाएगा। अगर आपका a + a है बच्चा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 2a हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर y² + y² है बच्चा तो क्या होगा, वो आपका 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर y² + y है तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ये y² + y ही रहेगा। ठीक है बच्चा, तो होप आपको यहाँ तक जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ भाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अब आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा, ध्यान से देखना। अच्छा, चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बच्चा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप बच्चा छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप बच्चा आज आप जब क्लास 10th में हो, तो बच्चा आपके लिए मैंने एक पेन ड्राइव कोर्स बनाया हुआ है, जिस पेन ड्राइव कोर्स में मैंने बच्चा आपका जो आपका क्लास 10th है उसका पूरा का पूरा बच्चा जो गणित है, अर्थात आपका चैप्टर 1 से आपका चैप्टर 16 तक पूरे के पूरे गणित को विद प्रश्नावली मैंने हल करवाया हुआ है। साथ में मैंने बच्चा आपको पूरा का पूरा जो इंग्लिश ग्रामर है वो मैंने पढ़ाया हुआ है।
मुझे मालूम है बच्चा कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो मेन इनका प्रॉब्लम क्या होता है, गणित और इंग्लिश होता है। इन्हीं की वजह से इनका जो परसेंटेज है बच्चा वो डाउन हो जाता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने बच्चा आपके लिए एक पेन ड्राइव कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है बच्चा, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बच्चा जिनके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं होता, जो गाँव में रहते हैं उनके लिए जो है कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए बच्चा मैंने जो है वो पेन ड्राइव कोर्स बनाया है। अच्छा एक बात और, हो सकता है अगर आप कोचिंग भी अगर जाते होंगे तभी भी बच्चा आप ये पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोचिंग में आपको कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ाया जाता है, बट हमारा अगर आप पेन ड्राइव कोर्स परचेज करते हो तो आप एक ही वीडियो का बच्चा कई बार आप देख सकते हैं ना। जब तक आपको क्लियर नहीं हो सकता तब तक आप वीडियो को जो है वो बार बार देख सकते हो। ठीक है बच्चा, एक बात और, ये जो पेन ड्राइव कोर्स है बच्चा इसके लिए आपको किसी प्रकार की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास घर में फोन तो होता है ना, और उनको यूट्यूब में क्लास भी मिल जाएगा, परंतु उनके पास बच्चा कई बार इंटरनेट नहीं होता है, और इंटरनेट होता है बच्चा तो कई बार उनके पास जो है ना जो डाटा नहीं होता है, या फिर डाटा नहीं होना बच्चा, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो उन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चा मैंने बनाया हुआ है आपका एक पेन ड्राइव कोर्स, जिसको आप अपने फ़ोन में लगाओगे और पूरा का पूरा जो क्लास है बच्चा वीडियो सहित पूरा फोल्डर आपके फ़ोन में आ जाएगा। आप उसको आसानी से कभी भी और कहीं भी कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो तो अगर आपको हमारा ये पेन ड्राइव कोर्स परचेज करना है, इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए बच्चा, तो आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप जो है वो व्हाट्सअप करके इसके बारे में जो जानकारी ले सकते हैं और इसको जो है वो आप मंगा भी सकते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना इस नंबर पे कॉल नहीं होता है, इसमें केवल और केवल व्हाट्सअप होता है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अच्छा अगर आपको पेन ड्राइव मंगाना है उससे पहले अगर आपको डेमो क्लास देखना है तभी भी आप हमारा पहले डेमो क्लास भी देख सकते हो। डेमो क्लास देखने के बाद ये जो बच्चा आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है बच्चा, देखो इससे पहले भी वाले सेशन में बहुत से बच्चों ने हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज किया था बच्चा, जिन्होंने बहुत से बच्चों ने इसमें 100 में 100 भी मार्क्स जो है वो स्कोर किए हुए हैं। ठीक है बच्चा, चलो तो देर किस बात की भाई, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको जो है वो अच्छा सा स्कोर करना है, आपको भी अपना जो है वो परसेंटेज जैसे से बनाना है, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स मंगा सकते हो और घर बैठे आसानी से आपका जो बोर्ड एग्जाम है बच्चा उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अच्छा एक बात और, अगर ऑलरेडी बच्चा अगर आपने हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो परचेज कर लिया है बच्चा, तो आप इसी नंबर पर हमको जो है वो आपका व्हाट्सअप जो है वो करेंगे, आपका नाम, आपके गाँव का नाम और आपके स्कूल का नाम बच्चा हमको जो व्हाट्सअप कर देना, जिससे हम आपको जो है वो हमारा जो हर रविवार हमारा बच्चा जो लाइव क्लास होता है उसमें मैं आपको जो है वो ऐड कर लूंगा और आपके जो डाउट्स है बच्चा हम लोग वहां पे क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग आते बच्चा हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा, तो हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो बेसिक मैंने पढ़ा दिया बच्चा। चलो इसके बाद देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चा, एक चीज और देखो, मान लो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैंने रख दिया, x इंटू एक्स करूंगा। देखो बच्चा यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो x इंटू एक्स क्या होगा बच्चा, ध्यान रखना ये होगा बच्चा आपका x का स्क्वायर। ठीक, समझना चीजों को ना। तो अगर मान लो यहाँ पे बच्चा मेरा है 2x इंटू है बच्चा यहाँ से मेरा 3x है, तब क्या होगा बच्चा, देखो तो नंबर का गुणा नंबर से होगा, अर्थात 2 तिया हो जाएगा बच्चा हम लोग के यहाँ से 6, और x का गुणा मैं x से करूंगा बच्चा तो वो हो जाएगा मेरा यहाँ से x का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पे होता बच्चा मेरा ये 4x इंटू बच्चा ये होता है मेरा यहाँ से 5x, तो 4 पंचे कितना होगा बच्चा हमारा, 4 पंचे हो जाएगा 20, और x का गुणा x से करूंगा बच्चा तो वो होगा मेरा x का वर्ग। ध्यान से देखना x इंटू एक्स क्या हो रहा है बच्चा, हमारा यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है। और यहीं पे अगर मेरा ये प्लस होता तो x प्लस x क्या होता है बच्चा मेरा, वो 2x होता है। दोनों अलग अलग चीज है ना, एक आपका 2x बच्चा और आपका एक x का स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कब आपका 2x होता है और कब आपका x का स्क्वायर होता है वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं बच्चा, अगर हम लोग का गुणा करते हैं, अगर हम लोग x गुणा अगर हम लोग x करते हैं बच्चा तो वो क्या होगा हमारा x का स्क्वायर होगा, और 2x इंटू अगर 3x करते हैं तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 होगा, और x का गुणा x से करेंगे बच्चा मेरा तो वो x का स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा कई बार बच्चा ये इस प्रकार से हो जाएगा, मान लो आपको x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, तब आप क्या करोगे, तो x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 होगा। ठीक है बच्चा, अगर मान लो यहीं पे आपका ये 2x स्क्वायर है और ये आपका बच्चा यहाँ पे 4x स्क्वायर है, देखो तो क्या होगा, 4 का गुना जो है वो 2 से होगा, था 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 8, और x स्क्वायर गुना जो है वो x स्क्वायर के साथ हो जाएगा तो होगा बच्चा आपका x की घात 4, इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चा, अच्छा अगर मान लो ये कुछ इस प्रकार से रहा आपका 2x इंटू 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चा, देखो तो 4 दूनी कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 8, और x का गुणा अगर मैं x स्क्वायर से करता हूँ बच्चा तो होता है मेरा x की पावर 3। यहाँ पे समझना चीजों को ना, देखो x स्क्वायर गुणा मैं x स्क्वायर से करूंगा तो x की पावर 4 होगी, ये जो है वो 2x स्क्वायर गुणा में अगर मैं 4x स्क्वायर से करता हूं तो 4 दूनी कितना होगा बच्चा मेरा यहाँ से 8 होगा, और x स्क्वायर इंटू एक्स होता है बच्चा यहाँ से मेरा x की घात 4।
ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार फिर से आप पीछे कर लेना और उसको फिर से देख लेना, आपको पूरा टॉपिक बच्चा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और देखना, अगर x का गुणा अगर मैं y से करूँगा तो क्या होगा बच्चा, यहाँ से मेरा ये हो जाएगा आपका XY हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अगर यहाँ पे मान लो यही मेरा होता है 2x और ये होता बच्चा मेरा यहाँ से 3y, तो क्या होता, तो 2 तिया 6 और x का गुणा y से क्या होता है बच्चा, हमारा ये होता है हम लोग का XY होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो यहीं पे मेरा कुछ इस प्रकार से होता, ये होता बच्चा मेरे यहाँ से 2x² और ये होता मेरे यहाँ से 5y², तब आंसर क्या होता है बच्चा, देखो तो 2 का गुणा 5 से होगा तो 2 पंचे हो जाएगा यहाँ से हम लोगों का 10 और x का गुणा बच्चा मेरा किससे हो जाएगा, y² से हो जाएगा, तो हो जाएगा अच्छा हम ये वाला x² इंटू y², ये होगा बच्चा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा बच्चा तो वीडियो को आप एक बार रिवाइंड कर लेना, उसको आप फिर से देख लेना, आपको पूरा का पूरा जो चीज़ है बच्चा वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चा आपका बेसिक अलजेब्रा के बारे में, जिसके बारे में हम अभी जो है वो सबका सब हम लोगों ने एक पद के बारे में देखा ना। अब चलो इसके बाद हम देखेंगे बच्चा थोड़ा सा इसके बारे में और डीप जाएंगे। ठीक है, जिससे कि देखना यहाँ पे ना, अगर आपके सामने मान लो जैसे बच्चा ये आपका x+4 है और मुझे इसको प्लस करना है बच्चा आपका x+5 के साथ प्लस करना है, तब आप इसको ध्यान से देखना हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें बच्चा इसी में दी हुई है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको नोट्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखो बच्चा थोड़ा सा समझना, x+4 का मैं प्लस करूँ किसके साथ, x+5 के साथ। देखो तो मैं पहले ब्रैकेट ओपन करूँगा बच्चा, तो ये x+4 प्लस ये अगेन आपका x+5 हो गया। अब देखो जो जो सेम उसको एक साथ ला लो, देखो यहाँ पे जैसे कि आपका x और ये वाला x आपका एक साथ आ जाएगा तो x+x हो जाएगा और ये आपका 4+5 आपका एक साथ आ जाएगा। फिर देखो बच्चा आपका क्या चीज़, x+x कितना होगा बच्चा, तो x+x होगा बच्चा आपका 2x और फिर कौन सा बच्चा 4-5 कितना होगा बच्चा आपका 9, तो ये हो जाएगा बच्चा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, अच्छा अगर यहीं पर मान लो मेरा कुछ ये घटाना होता बच्चा, इस प्रकार से होता, अच्छा जैसे ये मेरा x+4 है यहाँ पे और माइनस ये होता है मेरा बच्चा यहाँ से x+2 होता, देखो तब यहाँ पे क्या होता है बच्चा हम लोगों का, सिंपल सी बात, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो ये आपका एज इट इज रहेगा x+4। अब देखना ये वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा बच्चा अंदर का, तो माइनस साइन बाहर में है और आपका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाले का चिन्ह चेंज होता है, इसको ध्यान रखना, सबसे बच्चे ज़्यादा गड़बड़ यहीं पे करते हैं। देखो ये क्या होगा बच्चा हम लोग का, तो ये होगा हमारा -x और ये होगा बच्चा हम लोगों का -2। क्यों -2 हुआ, क्योंकि मैं माइनस साइन के साथ अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा बच्चा तो अंदर वाले का जो चिन्ह है बच्चा वो हमारा बदल जाता है। अगर मान लो यहीं पे अगर मेरा -2 होता तो यहाँ पर वो +2 हो जाता। देखो इसके बाद मैं करा दूंगा आपको, देखो तो अब क्या होगा बच्चा, देखो तो ये होगा बच्चा आपका x -x+4 -2। देखो अच्छा एक बात और आप ध्यान रखना, अगर दो चीज़ें सेम हो और दोनों में अलग अलग चिन्ह हो तो वो आपस में कट जाता है। जैसे यहाँ पे +x और ये आपका बच्चा -x कैंसल आउट हो जाएगा, 4 में से आप 2 कम करोगे बच्चा आपका 2 बचेगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है बच्चा, चलो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारा ये मान लो x+4 है ना और माइनस बच्चा ये मेरा मान लो ये x-2 होता, तब क्या होता बच्चा इस कंडीशन में, तो ये तो कुछ नहीं होगा, आपका x+4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे मेन होता है बच्चा, जो मेन जो काम होता है वो यहाँ पे होता है। देखो तो माइनस के साथ अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना तो अंदर वाले का जो भी साइन है बता वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे -x के साथ मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा बच्चा यहाँ से मेरा -x और -x और सॉरी ये माइनस इसके साथ मिलकर हो जाएगा बच्चा यहाँ से आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो आपका ये वाला x ये वाला x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, +4 और +2 हो जाएगा बच्चा यहाँ से आपका +6 अर्थात कि आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे जो अलजेब्रा है उसका जो बेसिक है बच्चा वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब के बारे में जैसे बच्चा हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, आपको जैसे चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आएगा, तो वहाँ पर इन सब का बहुत अच्छे से जो है वो बच्चा यूज़ हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से एक बार देख लो, तब आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है बच्चा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चा, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। तो ये तो मेरा था बच्चा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहीं पर बच्चा हम लोग का होता है मल्टीप्लीकेशन। इसको देखना बच्चा थोड़ा सा तुम लोग ध्यान से देखना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपका मल्टीप्लीकेशन। व्हाट सुनाई दे रहा है? पढ़ाई करो बच्चा, ठीक है। देखो देखो ऐसी गर्मी में ना आपको भी ऐसे घूमना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चा है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी बात, देखो मैंने आपके सामने एक लिख दिया बच्चा x+4, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा भाई वो ना, x+2 इस प्रकार से हो गया। तब देखो बच्चा ये किस प्रकार से होगा, इस x का गुणा ना इन सब के साथ होगा। कहने का मतलब x का गुणा पहले x+2 के साथ होगा,
फिर इस 4 का गुणा बच्चा अगेन दोनों के साथ होगा। देखो हमारा क्या है, +4 है, तो ये +4 का मल्टीप्लाई अगेन बच्चा दोनों के साथ होगा, अर्थात आपका x + 2 के साथ होगा। देखो तो x का गुणा मैं x के साथ करूंगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा मेरा, वो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का गुणा बच्चा मैं 2 से करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, यहाँ से ये 2x हो जाएगा, प्लस इस 4 का गुणा बच्चा इस x के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चा यहाँ से मेरा ये 4x हो जाएगा। अब इस x का गुणा बच्चा इस 2 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा बच्चा यहाँ से मेरा 4 दूनी 8। ठीक, अब देखो इसको और सॉल्व कर लो आप। देखो तो x² एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही है। देखो 2x और 4x मिलकर हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ से 6x धन कितना बच्चा आपका यहाँ से 8। क्लियर हो गया। तो गुणा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक और मैं कर रहा हूँ। देखो जैसे बच्चा आपका इस बार ये x + 4 है और ये बच्चा आपका x - 2 है। देखो तब क्या होगा बच्चा, इस x का गुणा दोनों के साथ होगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका x से गुणा x - 2 से होगा, और ये बच्चा आपका +4 का गुणा अगेन किससे होगा बच्चा, यहाँ से मेरा ये x - 2 से होगा। ठीक है, देखो तो x का गुणा x से मैं करूँगा बच्चा, तो ये होगा मेरा यहाँ से x², फिर x का गुणा बच्चा मैं -2 से करूँगा, तो ये होगा बच्चा मेरा यहाँ से ये -2x हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो ये वाला 4 यहाँ पे है, इसका गुणा मैं इससे करूँगा बच्चा, तो ये होगा मेरे यहाँ से +4x, फिर +4x से गुणा -2 से करूँगा बच्चा, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा -8। समझ में आ गया। चलो अब देखो इसको फिर से अगर आप सॉल्व करते हो, तो x² आपका x² ही रहेगा, और -2x बच्चा और आपका +4x, ये बच्चा आपका प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन करके बड़े वाले का, अर्थात यहाँ पे बच्चा हम लोग को हो जाएगा +2x माइनस हम लोग को हो जाएगा बच्चा यहाँ से 8। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो एक आपके सामने मैं एग्जांपल और लेता हूँ बच्चा, जिसमें देखो ये मेरा x - 4 इस बार ये भी माइनस रहेगा, और x - 2 इस बार ये भी माइनस रहेगा। इस कंडीशन में देखना बच्चा, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, कहने का मतलब ये x गुणा मैं x - 2 से करूंगा, फिर मेरा क्या बच्चा -4, इसका गुणा भी मैं जो है वो x - 2 के साथ करूंगा। देखो तो x का गुणा बच्चा अगर x से होगा, तो वो होगा बच्चा यहाँ से मेरा x², और इस x का गुणा बच्चा -2 से होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा -2x, और फिर -4 का गुणा बच्चा अगर x से होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा -4x, ये -4 और -2 गुणा होगा बच्चा, तो माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी कितना होगा बच्चा यहाँ से हम लोगों का 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से क्या बचा, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका x², और ये कौन सा बच्चा आपका -2x, और कौन सा बच्चा आपका -4x, ये होगा बच्चा आपका -6x। क्या होगा बच्चा यहाँ से, ये हो जाएगा बच्चा आपका -6x + 8। ठीक है, होप आपको यहाँ पे जो है पूरा का पूरा बच्चा जो है क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमको जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो देन हमारा यहाँ से बच्चा एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड ना, होप आपको पूरा का पूरा जो चीज़ है बच्चा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा भाई। ठीक है, तो ये था बच्चा आपका मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अच्छा एक चीज़ मैं और एक और समझाता हूँ आपको। मान लो जैसे इस बार इसमें दिया बच्चा आपका x प्लस, जैसे आपको दिया बच्चा यहाँ से क्या चीज़ x + 4 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें मान लो बच्चा दिया हुआ है आपको x² + 3 दिया हुआ है, तब क्या होगा, अगेन आपको कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है भाई। इस x का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चा, हमारा इस x² + 3 के साथ होगा। फिर कौन सा बच्चा हम लोग यहाँ पे +4 का मल्टीप्लाई अगेन हम जब x² + 3 के साथ करेंगे। देखो तो x का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा बच्चा, तो ये हम लोग हो जाएगा x³ प्लस x का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा बच्चा, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से +3x प्लस 4 का गुणा मैं x² से करूँगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरा +4x² प्लस 4 का गुणा मैं 3 से करूँगा, तो हो जाएगा मेरा 4 × 12। इस प्रकार से बच्चा। ठीक है, चलो इसको आप अरेंज कर लो। ध्यान रखना इसको हमेशा जब अरेंज करो बच्चा, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है वो हमेशा आता है पहले, तो x³ पहले आएगा, फिर आपका 4x² आएगा, फिर आपका जो है वो 3x आएगा, फिर बच्चा आपका 12 आएगा। ठीक है, देखो ध्यान रखना जब भी आप इसको इस प्रकार से लिखोगे तो आपका ये जो है घातांकों की घटती क्रम लिखाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा घात वाला पहले आएगा, उसके बाद उससे कम घात वाला, उसके बाद उससे कम घात वाला, उसके बाद उससे कम घात वाला, ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है बच्चा, तो होप आपको यहाँ तक पूरा का पूरा जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो आपका अलजेब्रा है बच्चा यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये आपका बेसिक क्लास था भाई। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो आज क्लास यही तक रहेगी। ओके, सो टेक केयर।